हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ग्रुप के बारे में। कैलकुलेशन ग्रुप होता क्या है, कैसे काम करता है और रियल वर्ल्ड में इसकी क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं। देखिए, इंटरव्यूअर भी जनरली हमसे कैलकुलेशन ग्रुप में जब हम पावर बीआई के इंटरव्यूज़ को देते हैं, उस वक्त कैलकुलेशन ग्रुप के बारे में हमसे फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूअर पूछ लेता है। तो हमें बेसिक नॉलेज कैलकुलेशन ग्रुप की होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ प्रैक्टिकली किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन ग्रुप का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ग्रुप होता क्या है, कैसे काम करता है और किस तरीके से किन यूज़ केसेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और समझते हैं कैलकुलेशन ग्रुप को डिटेल में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन ग्रुप की, तो कैलकुलेशन ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैलकुलेटेड आइटम्स या कैलकुलेशन आइटम्स का एक कलेक्शन को ही हम कैलकुलेशन ग्रुप बोलते हैं। अब कैलकुलेशन जो आइटम्स होते हैं बेसिकली वो हमारे जो कोई भी हम ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको डायनेमिकली अप्लाई करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये बहुत ही बेसिक एक डेफिनेशन है, पर अगर इसको रियल वर्ड में समझे तो आप लोगों को मैं यहाँ पे सीधे अपने मेजर्स वाली टेबल में लेके जाता हूँ और यहाँ हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं अपने मेजर्स को दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी एक मेजर्स करके टेबल थी। अब यहाँ पे क्या था, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास कुछ एग्रीगेटेड मेजर्स थे, जैसे एवरेज सेल्स, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी सोल्ड था और यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल्स था। तो इस तरीके के मेरे पास कुछ एग्रीगेटेड मेजर्स यहाँ पे बना रखे थे मैंने। अब रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे प्रीवियस क्वार्टर में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, या फिर प्रीवियस ईयर में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, या प्रीवियस क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई, प्रीवियस ईयर में कितनी सेल्स हुई, इस तरीके की मुझे कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी थी। तो इसके लिए एक तो तरीका होता है कि हम ये सारे जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने किया हुआ है, यहाँ प्रीवियस क्वांटिटी सोल्ड, प्रीवियस प्रीवियस क्वार्टर सेल्स, प्रीवियस ईयर क्वांटिटी सोल्ड, प्रीवियस ईयर सेल्स, इस तरीके से मल्टीपल मैं मेजर्स को बनाऊं और अपने पर्पस को फुलफिल करूं या अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूं। पर यहाँ पे जो ड्रॉबैक आता है वो ये होता है कि इस तरीके से हमारे पास एक्सेसिव मेजर्स डिज़ाइन हो जाते हैं। हमारे जो मॉडल होता है वो लाइट वेट नहीं रहता है, वो उसको मैं कहूँ वो क्लीन नहीं रहता है, उसके अंदर बहुत सारे मतलब एक तरीके से क्लमज़ी हो जाता है जब हम इतने सारे मेजर्स डिफ़ाइन कर देंगे। क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ ही एग्रीगेट्स हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल एग्रीगेट्स हैं और सबका मुझे प्रीवियस क्वार्टर, वाई-ओ-वाई चेंज, क्वार्टर टिल डेट, ईयर टिल डेट, सेल्स, क्वांटिटी सोल्ड, ये सब कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो ये टाइम इंटेलिजेंस वाला जो मेरा फ़ोल्डर है, यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स डिज़ाइन होके आ जाएँगे। जिससे होगा क्या कि मेरा मॉडल जो है क्लमज़ी हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियोज़ में जब हमें अपने मॉडल को क्लीन रखना है और रीयूज़ेबिलिटी को बढ़ाना है, बेसिकली जो पर्पज़ है हमें माइंड में सोचना है वो रीयूज़ेबिलिटी का है, कि एक ही बार मैं प्रीवियस क्वार्टर का लॉजिक लिख दूँ या एक ही बार मैं प्रीवियस ईयर का, जैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो एक ही बार मैं क्या करूँ, ये जो मेरा प्रीवियस क्वार्टर वाला लॉजिक है या फिर ये प्रीवियस सेल्स वाला लॉजिक है या क्वार्टर टिल डेट वाला लॉजिक है, ये मैं एक ही बार लिख दूँ और वो क्वार्टर टिल डेट वाला लॉजिक मेरा सेल्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए, क्वांटिटी सोल्ड के लिए भी हो जाए, जो ये दो भी एग्रीगेट्स मैं यहाँ कर रहा हूँ सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो इसी चीज़ को हेल्प करता है मेरा कैलकुलेशन ग्रुप और उसके अंदर किए गए बनाए गए कैलकुलेशन आइटम्स। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन को और फिर सीधे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे इस चीज़ को। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, डेफिनेशन में फीचर में सबसे पहले बोला गया, इट रिड्यूस द नीड ऑफ क्रिएटिंग टू मेनी एक्सप्लिसिट मेजर्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमें बहुत सारे एक्सप्लिसिट मेजर जैसे अभी मैंने इस केस में बनाए हुए थे, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम एक बार कैलकुलेशन आइटम बना देंगे और उसको यूज़ करेंगे फॉर ऑल द एग्रीगेट्स। जैसे एवरेज सेल्स निकालनी है, उसका प्रीवियस ईयर लेना है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड का लेना है या टोटल सेल्स, सबके लिए हम उसी कैलकुलेशन आइटम को यूज़ करते चले जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंटर आता है हेल्पफुल इन अप्लाइंग टाइम इंटेलिजेंस। सो जनरली इसका यूज़ हम टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस के लिए करते हैं अक्रॉस मेजर्स इन मॉडल। और तीसरा, जैसे मैंने बताया, कैलकुलेशन ग्रुप के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशन आइटम्स बनते हैं, तो जिसकी हेल्प से हम अपने जो लॉजिक होता है उसको रीयूजेबिलिटी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाई लेवल, बट प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं किस तरीके से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक कैलकुलेशन ग्रुप बनाया था, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ, अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी मॉडल व्यू में जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन ग्रुप बनाया था, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन ग्रुप, और उसके अंदर 3 कैलकुलेशन आइटम्स ऑलरेडी लिए हुए थे। पर अभी हम क्या करेंगे, हम सब कुछ स्क्रैच से समझेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ। तो इसको मैं डिलीट फ्रॉम मॉडल कर देता हूँ। इट इज़ एज सिंपल। तो हम कुछ भी, सब कुछ स्क्रैच से सीखेंगे यहाँ पे। तो अभी मेरे, आप देख सकते हैं, यह कैलकुलेशन ग्रुप ज़ीरो हो गया है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास क्या था, मेरे पास ये मेजर्स टेबल थी, एंड मेजर्स टेबल के अंदर जैसे आप लोगों को मैंने बताया, मैंने एवरेज सेल्स, टोटल क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल सेल्स, यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था, कुछ अपने एग्रीगेट्स को डिफाइन कर रखा था। ये मैंने कुछ यहाँ पे एग्रीगेट्स को डिफाइन कर रखा था। अब मैं इन्हीं के लिए अपने कैलकुलेशन ग्रुप को डिज़ाइन करने वाला हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मेरे पास कुछ प्रीवियस क्वार्टर के लिए ये मैंने कैलकुलेशन करके लिखी हुई थी। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ओके, प्रीवियस क्वार्टर के लिए मैंने ये लिखी हुई थी कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड प्रीवियस क्वार्टर में कितना हुआ है। सिमिलरली प्रीवियस ईयर के लिए मैंने सेम पीरियड लास्ट ईयर को यूज़ किया हुआ था। एंड क्वार्टर टिल डेट की कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि बेसिकली डेट्स क्यूटीडी की हेल्प से मैंने क्वार्टर टिल डेट कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई उसको निकाला हुआ है। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे मैंने टाइम इंटेलिजेंस बेस्ड कैलकुलेशंस यहाँ पे की हुई हैं। पर आप जहाँ देखेंगे कि सेम ही चीज़, अगर मेरे को क्वार्टर टिल डेट क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है या क्वार्टर टिल डेट सेल्स निकालनी है, केवल मेरा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, मेरा एक्चुअली जो यहाँ पे डायनेमिसिटी है वो इस वाले एरिया में, जो इस वक्त हाईलाइटेड है, इसी एरिया में आने वाली है। तो कैलकुलेशन आइटम की हेल्प से हम इसी एरिया को, जो टोटल सेल्स दिख रहा है या हमारा यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड दिखता है, इसी एरिया में हम अपनी डायनेमिसिटी लेके आने वाले हैं। जिसकी हेल्प से होगा क्या, कि हम एक कैलकुलेशन आइटम बना के कोई भी मेजर जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, उसको, उसका क्वार्टर टिल डेट या प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर, इस तरीके की इजीली कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्चुअली ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले अपने मॉडल को भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टार स्कीमा मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो सेंटर में मेरी सेल्स फैक्ट टेबल है, एंड देन मेरी एक ज्योग्राफी डायमेंशन टेबल बनी हुई है, देन कस्टमर डायमेंशन टेबल है, डेट डायमेंशन टेबल है, एंड प्रोडक्ट डायमेंशन। ये 4 मेरी डायमेंशन टेबल्स यहाँ पे हैं, और एक सेंटर में फैक्ट टेबल है, सेल्स फैक्ट टेबल। बहुत ही सिंपल स्टार स्कीमा मैंने आप लोगों को लॉजिकली समझाने के लिए यहाँ बनाया हुआ है। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, देखिए जैसे ही मैंने उस कैलकुलेशन ग्रुप को रिमूव किया, तो ये मेरा विजुअल में एरर आ गया है। इसको भी अभी हम रिमूव कर देते हैं, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपने कैलकुलेशन ग्रुप को डिज़ाइन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मॉडलिंग वाले टैब में यहाँ आ जाऊँगा। इसको मैं एक बार थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ग्रुप डिज़ाइन करने के लिए अपने मॉडल व्यू में जाऊँगा। मॉडल व्यू के लिए मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये मेरा एक, जैसे यहाँ पे आइकन है, दिस इज कैलकुलेशन ग्रुप। ये जो है, ये मेरा कैलकुलेशन ग्रुप है। इसी की हेल्प से मैं यहाँ पे रीयूजिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। आप लोगों को ये सिंबल्स है, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, इसके अंदर ये कैलकुलेशन है। यानी हम जो हमारे मेजर्स थे उनको यहाँ पे डायनेमिकली यूज़, उनकी कैलकुलेशन को डायनेमिकली यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन ग्रुप वाले आइकन को सेलेक्ट करके कर दूंगा। अगर आप इसमें एक और भी चीज़ कर सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं चाहते, और मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको, डिलीट फ्रॉम मॉडल, परफेक्टली फाइन। तो अब सिंपली यहाँ पे आइए, एंड ये तो मेरे मेजर्स ऑलरेडी थे। ये कैलकुलेशन ग्रुप को आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे न्यू कैलकुलेशन ग्रुप, यहाँ से भी आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन ग्रुप को। परफेक्टली फाइन। तो अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं अपने टाइम इंटेलिजेंस बेस्ड कैलकुलेशंस को करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कैलकुलेशन ग्रुप का यहाँ रीनेम कर देता हूँ मैं यहाँ,
एंड कैलकुलेशन ग्रुप कॉलम में लेने, यहाँ नाम दे दूंगा उसका भी। तो उसके लिए हम यहाँ नेम दे देंगे ऐसे करके। और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी शुरू होगी वो मेरी यहाँ पे होगी कैलकुलेशन आइटम में। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं अभी प्रीवियस ईयर का यहाँ पे काम करने वाला हूँ। सो सारी प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फॉर डिफरेंट एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को क्या करना है, जैसे प्रीवियस ईयर का मैं अगर आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, ये क्वांटिटी सोल्ड का मेरा लॉजिक था। तो एक बार इसको हम प्रीवियस ईयर का सेलेक्ट करते हैं, इसी को मैं उठा के ले आता हूँ। ये मैंने यहाँ लॉजिक लिखा हुआ है ऑलरेडी, पर अभी डायनेमिक नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक इंडिविजुअल मेजर्स के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसी चीज़ को हमें डायनेमिक करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे आ जाऊँगा और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। और जो सिंपली हमें यहाँ चेंज करना है वो है ये, इसकी जगह मैं यहाँ पे सेलेक्टेड मेजर, जो भी मेरा सेलेक्टेड मेजर है उसके लिए मेरा सेम पीरियड लास्ट ईयर यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाए। एंड सेम पीरियड लास्ट ईयर में मैंने यहाँ पे डेट आईडी कॉलम को लिया हुआ है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैंने अपना एक कैलकुलेशन आइटम बना लिया। अब देखिए होगा क्या, हम एक बार क्या करते हैं, दोबारा से इस टैब में आ जाते हैं एंड विजुअलाइजेशन में से अपने फेवरेट मैट्रिक्स विजुअल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। परफेक्टली फाइन। एंड आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेट डायमेंशन से डेट हिरार्की को रोज़ में लेके आ जाएंगे। एंड लेट सपोज हमें प्रीवियस ईयर किसका देखना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वांटिटी सोल्ड भी देखनी है एंड प्रीवियस ईयर टोटल सेल्स भी देखना है, मुझे दोनों देखना है यहाँ पे। ओके, एंड तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेरा ये टाइम इंटेलिजेंस कॉल करके आया है इसको यहाँ पे कॉलम में पुल कर लूँगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा प्रीवियस ईयर का सेल्स एंड क्वांटिटी सोल्ड आ गया है। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा करंट ईयर का चला गया है। तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और यहाँ मैं कर सकता हूँ, दोबारा से मॉडल व्यू में जाएंगे एंड एक कैलकुलेशन आइटम मैं और बना सकता हूँ फॉर करंट ईयर कैलकुलेशन के लिए। सिंपली मैं क्या करूँगा, करंट ईयर कैल्क करके यहाँ पे बना लेता हूँ और सेलेक्टेड मेजर, सिंपली उसका सेलेक्ट कर लूँगा मैं उस मेजर को। परफेक्टली फाइन। तो एक बार अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ ऑटोमेटिकली देखिए, यहाँ पे मैंने चेंज किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। ये जो मेरा टाइम इंटेलिजेंस कॉल था इसके अंदर मैंने चेंज किया, कैलकुलेशन आइटम बना नया बनाया और वो कैलकुलेशन आइटम यहाँ पे ऑटोमेटिकली विजिबल हो गया। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ हो क्या रहा है इस वक्त, आप लोग इस एरिया पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो कैलकुलेशन आइटम हैं। एक तो मेरा जो है ये इसको यहाँ पे दे देते हैं प्रीवियस ईयर कैल है और एक करंट ईयर कैल है। ये दो मेरे यहाँ पे कैलकुलेशन आइटम आप लोगों को विजिबल हैं। और इसके अलावा यहाँ हो क्या रहा है कि जो हमारा करंट ईयर कैल है उसमें मैंने केवल सेलेक्टेड मेजर किया था। तो 2020, 21, 22, 23 के जो भी क्वांटिटी सोल्ड हुई और टोटल सेल्स हुई वो विजिबल हो गए। जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर जो हमारा जो हमने कैलकुलेशन आइटम बनाया है वो कैसे काम कर रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से, ये जो मेरी वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी 2020 की, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई है। एंड जो मेरी ये जो क्वांटिटी सोल्ड की वैल्यू थी वो मेरी यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर गई। दिस इज़ क्वांटिटी सोल्ड एंड दिस इज़ सेल्स। सिमिलरली 2021 की वैल्यू यहाँ आ गई हैं और 2022 की वैल्यूज़ यहाँ आ गई है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर सेल्स रिफ्लेक्ट हो रही है इन फ्रंट ऑफ लाइक 2023, तो 2022 की सेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमने एक कैलकुलेशन आइटम से ही अपने क्वांटिटी सोल्ड पे भी एप्लीकेबल कर लिया इस चीज़ को और टोटल सेल्स पे भी। तो अगर आप लोग अगर सिंपली मेजर बनाते तो आप लोगों को दो मेजर बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड के लिए प्रीवियस ईयर के लिए अलग बनाना होता और टोटल सेल्स के लिए अलग बनाना होता। पर अभी मैंने क्या किया,
एक ही कैलकुलेशन आइटम से दोनों पर्पसेस को, दोनों एग्रीगेट जो भी थे मेरे, टोटल क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल सेल्स, इसके प्रीवियस ईयर के जो मेरे ऑपरेशंस था उसको परफॉर्म कर लिया। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तो अभी आप दो हैं हमारे पास एग्रीगेट, लेट सपोज हमारे पास 20 एग्रीगेट्स होते तो वहाँ पे आपको 20 मेजर्स डिजाइन करने पड़ते इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। बट अभी यूजिंग कैलकुलेशन आइटम आप सिंगल एक कैलकुलेशन आइटम बनाइए एंड उसकी हेल्प से आप 20 की 20 जो भी आपके एग्रीगेट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर की वैल्यूज को डिराइव कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैलकुलेशन ग्रुप। उसके अलावा तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे केवल टोटल सेल्स देखना है या टोटल क्वांटिटी सोल्ड, इनमें से एक देखना है, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली टोटल क्वांटिटी सोल्ड को हटा दीजिए तो आपका टोटल सेल्स ही आ जाएगा प्रीवियस ईयर का। उसमें भी लेट सपोज आपको करंट ईयर कैलकुलेशन नहीं देखनी है, लेट सपोज आपने 15-16 कैलकुलेशन आइटम बना लिए और उसमें से कोई 2 कैलकुलेशन आइटम ही आपको देखने हैं, तो आप लेट सपोज आपको प्रीवियस देखने हैं तो बस प्रीवियस को सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपका प्रीवियस ही यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से फुल फुल डायनेमिसिटी है आपके पास। जिस भी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, एग्रीगेट को सिलेक्ट करेंगे, वो आप देख सकते हैं, और जिस भी कैलकुलेशन आइटम के करस्पॉन्डिंग आपको चीज़ देखनी है वो भी देख सकते हैं। तो मुझे लेट सपोज करंट सिनेरियो में प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन देखनी थी, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ दे देता हूँ। दोबारा से यहाँ पे मॉडल व्यू में आके एक और हम यहाँ कैलकुलेशन आइटम बना लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास वैल्यू थी, ओके, लेट सपोज क्वार्टर टिल डेट का भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसको सिंपली इस कैलकुलेशन को जो मैंने पहले की थी इसको मैं उठा लाऊंगा एंड यहाँ जाएंगे हम न्यू कैलकुलेशन आइटम। आपको जो भी कैलकुलेशन रीयूजेबल करनी है उसके लिए कैलकुलेशन आइटम बनाना होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, QTD कैल्क ऐसे करके दे दूंगा, और जो मेरा लॉजिक है उसको कंट्रोल भी कर दूंगा। डायनेमिसिटी के लिए मैं ये स्पेसिफिक मेजर नहीं लिखना हमें यहाँ, हमें लिखना है सेलेक्टेड मेजर। जो भी सेलेक्ट होगा उसके ऊपर ये मेरी कैलकुलेशन क्वार्टर टिल डेट की अप्लाई कर दे, ओके कर देंगे। तो मेरे पास एक और कैलकुलेशन आइटम बन के आ गया है यहाँ पे, इसको क्लोज कर देंगे। दोबारा से यहाँ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब ये सारे अपने जो भी कैलकुलेशन आइटम्स थे सबको सेलेक्ट कर लेंगे, परफेक्टली फाइन, एंड इसको एक बार छोटा कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास QTD सेल्स, अगर QTD सेल्स देखनी है तो इसको एक बार मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज़ एक बार मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, इसको टेबुलर वे में कर देते हैं। अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, एंड इसको स्पार्स कर देते हैं, ओके। अब आपको लोगों को बेटरली क्लियर होगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्वार्टर टिल डेट में मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे सेल्स में, जैसे जनवरी की वैल्यू थी, जनवरी फरवरी की वैल्यू यहाँ पे फरवरी में रिफ्लेक्ट कर गई, एंड फरवरी मार्च की वैल्यू यहाँ पे हो गई, और टोटल मेरी यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई है। सिमिलरली मेरे अलग अलग क्वार्टर्स के लिए यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर की दिखाता हूँ, तो लेट सपोज ये हम इसको और टॉगल कर देते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वार्टर टिल डेट या फिर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, इस तरीके की जितने भी टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस आपको प्रोजेक्ट में फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, आप कैलकुलेशन आइटम बनाइए उनके लिए, और जिस भी मेजर को आप पुल करके लेके आएंगे, जैसे लेट सपोज एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने टोटल सेल्स लिया था, टोटल सेल्स की जगह अगर मैं टोटल क्वांटिटी सोल्ड ले लेता तो वो भी यहाँ पे इजीली आ गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी सोल्ड मैंने यहाँ पे ले लिया, तो QTD वैल्यूज़ जो थी वो क्वांटिटी सोल्ड की आ गई हैं, और जो करंट जैसे प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन थी उसके लिए प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी वैल्यूज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई हैं। तो जो भी आप लोगों को कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो कैलकुलेशन आइटम में डालिए, और जिस भी मेजर के ऊपर वो परफॉर्म करनी है, जिस भी एग्रीगेट के ऊपर परफॉर्म करनी है, उसको पुल करके अपने वैल्यूज़ कॉलम में ले आइए, आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। और इसी के साथ एक और डायनेमिसिटी जो मैंने बताया, अगर आपको स्पेसिफिक कोई कैलकुलेशन आइटम सेलेक्ट करना है, लेट सपोज आप QTD नहीं देखना चाहते, सिंपली फिल्टर में जाइए, QTD को हटा दीजिए, तो आप लोगों को सिंपली करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की वैल्यू दिख जाएंगी, तो आप अपना ऑपरेशन ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन ग्रुप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में। आप लोगों को डिटेल में समझना है, इनको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोग इंटरव्यू में आंसर दे पाएंगे और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा।
अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।